क्या आपको भी अपने पेट की चर्बी को कम करनी है और पेट कम करने के लिए आप कोई आसान सा तरीका ढूंढ रहे हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप्स बताने वाली हूँ जो कि योगासन के स्टेप्स हैं। इन 2 स्टेप्स को आप करेंगे तो दूसरी कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन 2 स्टेप्स को आप आसानी से बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठकर करने वाली स्टेप्स हैं। इसको करेंगे तो आपकी जो नाभि के चारों तरफ फैट बढ़ी हुई है, ऊपर में, नीचे में और साइड में जो टायर बन रही है, उन सारे फैट को आप आसानी से कम कर सकते हैं। वैसे तो आप अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए न जाने कितने सारे डाइट प्लान लेते हैं, लेकिन डाइट प्लान लेते लेते आपकी सालों निकल जाती है, फिर भी आपकी 1 इंच भी लॉस नहीं हो पाती। तो अब आपको महंगी महंगी डाइट प्लान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल घर पे हेल्दी डाइट ले करके इन 2 स्टेप्स को करके आप अपने नाभि के चारों तरफ बढ़ी हुई बेली फैट को कम कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन दोनों स्टेप्स को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इन दोनों स्टेप्स को करने से कैसे आसानी से ही फैट बर्न हो सकती है। और आप सोचने लगेंगे कि क्यों मैंने इतना साल बर्बाद कर दिया, इतना समय क्यों बर्बाद कर दिया दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी डाइट प्लान ले करके। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको डाइट भी लेते रहना है और इन एक्सरसाइज को आपको करना है। आपको महंगी महंगी डाइट प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही आप हेल्दी डाइट लीजिए और इन दोनों स्टेप्स को कीजिए। आप सभी को पता है कि जब आप योगासन करते हैं तो ना सिर्फ आपकी फैट बर्न होती है, बल्कि आपको इंटरनली इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसको हम गिनती के साथ गिन नहीं सकते, क्योंकि एक एक आसन आपके बॉडी के हर एक रोम रोम पे प्रभाव डालती है। आपके नसों पे, आपके नर्व्स पे, आपके माइंड पे, आपके फिजिकल बॉडी पे, सभी जगहों पे एक एक रोम रोम पे प्रभाव डालती है। इतने सारी बेनिफिट्स मिलती है। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले नाव का संचालन। मूवमेंट वाले स्टेप्स है जिसमें आपको सबसे पहले नाव का संचालन करना है। नाव का संचालन नाम से स्पष्ट हो रही है कि हमको नाव चलाने वाली कोई स्टेप्स करनी है। यदि आपको भी पेट के चारों तरफ की चर्बी कम करनी है तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप डेली देख पाए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली फैट बर्निंग एक्सरसाइज और आपके हेल्थ के लिए एक्सरसाइज लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अब आपको फर्स्ट स्टेप करना है नाव का संचालन, जिसमें आपको पहले दोनों पैर को लंबा कर लेना है और मिला करके रखना है। नाव का संचालन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें हमको नाव चलाने वाली स्टेप्स करनी है, यानी कि ये मूवमेंट वाली स्टेप्स है। इसमें आपको अपने बॉडी को आगे पीछे करते हुए जैसा नाविक नाव चलाते हैं वैसे ही स्टेप्स करनी है। इस स्टेप को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। योगासन करने से पहले आपको 5 मिनट की वार्म अप जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा योगासन है जिसमें आपको पहले वार्म अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस स्टेप को कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 5 मिनट की वर्कआउट करके आप इस स्टेप्स को कर सकते हैं, इस योगासन को कर सकते हैं। तो नाव का संचालन के लिए पहले आपको दोनों पैर को मिला लेना है। दोनों मुट्ठी को ऐसे बंद करना है, अंगूठे को अंदर करते हुए, और आपको आगे पीछे जाते आते हुए नाव चला लेना है। तो धीरे धीरे आप अपने बॉडी को पूरे सामने तक लेकर जाइए, आगे तक। जैसे ही आप अपने बॉडी को आगे तक लेकर जाएंगे तो आपके टमी पे थाई से प्रेशर पड़ेगी, टमी अंदर के साइड दबेगी। पूरा आपको सामने आ जाना है, और जब आप सामने आए तो ध्यान रखेंगे कि आपके पैर फैलने नहीं चाहिए और ना ही आपके घुटने ऊपर उठनी चाहिए। देखिए, नाव चलाएंगे, सामने झुकते हुए श्वास छोड़िए और पीछे जाते हुए श्वास लीजिए। पीछे आएंगे तो आपको एल्बो को बैंड नहीं करना है, सीधी रखनी है। कंटिन्यू करेंगे, सामने झुके श्वास छोड़ें, पीछे जाए श्वास लें। 1 2 3 4 5। आप कोशिश करना कि जब आप आगे जाएं तो आपकी मुट्ठी पूरे आगे तक जानी चाहिए, और जैसा आप सीधी चला रहे थे वैसे ही आपको इसको रिवर्स में कर लेना है, अपोजिट में ऐसे।
पहले आपको नीचे चले जाना है, उसके बाद अपने बॉडी को पीछे लेकर के आना है। कंटिन्यू। आपको जितने बार आप सीधी किए थे उतने ही बार आपको अपोजिट में, रिवर्स में आपको नाव का संचालन कर लेना है। आप ध्यान रखना कि आपकी टमी पे अच्छे से प्रेशर बननी चाहिए। इसके लिए आपको बॉडी को पूरी आगे तक लेकर जानी होगी और बॉडी को पूरी पीछे तक लेकर आनी होगी। एल्बो को सीधी रख कर ही करेंगे। तो इस तरीके से आप नाव का संचालन कम से कम 50 रेपिटेशंस तक सीधी करने और 50 रेपिटेशंस तक अपोजिट में कर लेंगे। इसका आपको 5 सेट करना है। आसानी से इस स्टेप्स को कर सकते हैं। अगर आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि आपकी सांसें फूल रही है, थकान सा फील कर रहे हैं, तो आप बीच में रुक जाइए, अच्छे से डीप ब्रीथ इन कर लेंगे एंड डीप ब्रीथ आउट कर लेंगे, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और फिर से आप नाव चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको आप जैसा बताई हूँ वैसा ही करना शुरू करें। आज से ही करना शुरू करें, फिर आप देखना कि आपकी पेट पूरी तरह से अंदर जाने लगेगी। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि है चक्की चालन। 2 स्टेप आपको बताई थी। तो पहले आप नाव का संचालन कर लिए, अब आपको चक्की चालन का अभ्यास करना है। तो चक्की चालन करने के लिए पहले तो आपको पैर को फैला लेना है, जितना आपसे फैलता है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोग आटे को चक्की से चाल कर निकालते थे। अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, जो डायरेक्ट एक स्विच ऑन करने से आटे निकल जाती है, अनाज पीस जाती है। पहले वैसा नहीं होता था। पहले के लोग आटा निकालने के लिए एक चक्की रखते थे, जिसमें, जो कि प्रायः सभी घरों में पाई जाती थी, जिसमें चक्की में अनाज को डालते थे और उसको इस तरीके से घुमाते थे। ये ऐसे घुमाते थे। अब देखिए, यहाँ से बॉडी के मूवमेंट को देखिए, ये सामने से ऐसे घुमाते रहते थे। इससे उनकी पेट की चर्बी पूरी अंदर चली जाती थी। पहले के लोगों में ऐसे बड़ी बड़ी बेली फैट नहीं पाई जाती थी, जो लोग इस तरीके से मेहनत करते थे। लेकिन अब तो वो वाली चक्की बहुत कम हो गई है, नहीं पाई जाती। तो आप उसके लिए चक्की का इमेजिन करते हुए चक्की चालन का अभ्यास करना है। तो इसको आपको कैसे करना है आगे मैं कंटिन्यू बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसके बेनिफिट्स को जान लीजिए। चक्की चालन को आप बेली फैट को कम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आपके पूरे पेट के अंदर जितने भी अंग है उसकी मालिश होती है, और मालिश होती है तो वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से होने लगती है, और मालिश होती है तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगती है, जिससे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। और अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और यदि आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है, तो आप चक्की चालन का अभ्यास करके इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको चक्की चालन। पैर आपसे जितना फैलता है पैर फैला लीजिए और दोनों हैंड्स को एक दूसरे से ऐसे लॉक करेंगे। आप चाहे तो फिंगर को अपोजिट में भी ये ऐसे लॉक कर सकते हैं। हाथ को सीधी कर लीजिए। अब आपको अपने हाथ को किसी भी एक साइड लेकर जाना है, यहाँ तक नहीं करना। आप कोशिश करना आपके हाथ पैर के पीछे तक जाए। जितना आप पैर के पीछे तक लेकर जाएंगे उतना ही आपकी टमी साइड से आपके थाई से मिल जाएगी, प्रेशर पड़ेगी, मसाज होगी, दबाव पड़ेगी अच्छे से, तो फैट भी कम होगी। कंटिन्यू करेंगे। सामने झुकते हुए आपको श्वास छोड़ना है और पीछे जाते हुए आपको श्वास लेना है, पूरे साइड से जाना है। जैसा अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं वैसा ही चक्की चलाना है। 2, पूरे साइड से जाइए, एल्बो को सीधी ही रखनी है। 3, 4, 5। जितने बार आप सीधी चक्की चलाएंगे उतने ही बार आपको अपोजिट में चला लेनी है, रिवर्स में। कंटिन्यू, राइट टू लेफ्ट करते हुए पूरे साइड से आप चला रहे हैं तो आप फील करना कि आपकी टमी और थाई आपस में मिल रही है, वहां पर मसाज हो रही है, प्रेशर पड़ रही है। तो इस तरीके से आपको चक्की चालन कम से कम 50 रेपिटेशंस तक सीधी और 50 रेपिटेशंस तक अपोजिट में कर लेना है, जैसा आप नौका संचालन में किए थे। और इसका भी आपको कम से कम 5 सेट कर लेनी है। तो इस तरीके से सिर्फ दोनों स्टेप को करके आप बढ़ी हुई बेली फैट को अंदर कर सकते हैं। इन दोनों स्टेप का 5 सेट अगर आप कर लेते हैं
तो दूसरी कोई एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप सिर्फ इन दोनों योगासन का अभ्यास करके अपने पूरे बेली फैट को अंदर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई और इन स्टेप्स को चक्की चालन और नौका संचालन को आज से और अभी से करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इन योगासन को करने से पहले आपकी पेट पूरी खाली होनी चाहिए, पूरी तरह से खाली होनी चाहिए। पेट में हल्कापन होगा तभी आप इन योगासन को कर सकते हैं, नहीं तो ना करें। क्योंकि पेट में अगर भारीपन है, जो खाना आप खाए हैं वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपके पेट से आंतों तक नहीं उतरी है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद इसको करें, या फिर खाली पेट सुबह सुबह आप फ्रेश होकर के करें तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।